अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगी। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूं। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए बेटे, जो रैशनल नंबर्स है इनको दो तरह की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज, और दूसरी है फील्ड प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां हम सिर्फ फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। द फील्ड प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ स्टेट्स दैट कि अगर दो रैशनल नंबर होंगे, उन रैशनल नंबर्स का अगर हम सम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रैशनल नंबर ही होगा। जैसे आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2 और एक और रैशनल नंबर लेंगे 3/2। देखिए बेटा, 1/2 और 3/2 ये दो रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको सम करेंगे या अगर हम इनको प्रोडक्ट कर देंगे 1/2 प्लस 3/2 और 1/2 इंटू 3/2, अब देखिए यहां पर हमें एक और नंबर मिलेगा। अगर आप 1/2 और 3/2 को ऐड करेंगे वी विल गेट 1 प्लस 3/2, दैट इज 4/2। तो अब देखिए जो 4/2 है ना, ये भी रैशनल नंबर है। So sum of two rational numbers is again a rational number. और product of two rational numbers, अगर आप 1/2 और 3/2 को प्रोडक्ट कर देंगे we will get 1 into 3 is 3, 2 2s are 4। तो 4/2 ये भी रैशनल नंबर है और 3/4 ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स का जो क्लोजर लॉ है इट स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर होंगे उनका सम भी या उनका प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर ही होता है। तो इट स्टेट्स दैट फॉर ऑल, देखिए इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल, ए कामा बी बिलोंगिंग टू क्यू, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी अगर आपके पास दो रैशनल नंबर होंगे ए और बी, कोई भी दो रैशनल नंबर आपके पास होंगे, तो एक तो यह होता है कि उनका सम ए प्लस बी वो भी रैशनल नंबर होता है और उनका प्रोडक्ट a इंटू बी ये भी रैशनल नंबर होता है। क्यों? रिप्रेजेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इस फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन और इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। Commutative law states that we can sum or product two rational numbers in any order। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर होंगे, अभी वाली एग्जांपल में फिर से लूंगा 1/2 और 3/2, इनको हम ऐड कर देंगे। देखिए पहले मैंने लिखा 1/2 फिर लिखा 3/2, इनका ऐड कर देंगे वो बनेगा 4/2। अगर मैं पहले 3/2 लिखूंगा फिर 1/2 लिखूंगा तब भी सम यही आएगा 4/2। तो ऑर्डर चेंज करने से रैशनल नंबर्स के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 प्लस 3/2 इज सेम एज 3/2 प्लस 1/2। इसी तरह अगर आप रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, देखिए अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूंगा 1/2 और 3/2 का प्रोडक्ट कर देंगे वो बनेगा 3/4। या अगर मैं पहले अब 3/2 ही लिखूं फिर 1/2 लिखेंगे वो भी सेम आएगा 3/4। So order, change in order does not alter the sum or product of rational numbers। इसी को हम बोलते हैं commutative law। So commutative law states that for any rational numbers A and B, for all A, B belong to Q, यानी अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर होंगे तब क्या होता है, नंबर फर्स्ट A प्लस B B प्लस A के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
A into B is equal to B into A. This is called commutative law of multiplication. तो यह है दूसरी प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, तो इन जनरल हम यहां सिर्फ 3 की बात करेंगे. अगर 3 रैशनल नंबर होंगे उनको भी हम किसी भी ऑर्डर में सम या प्रोडक्ट कर सकते हैं. एसोसिएटिव लॉ. Associative law is in fact the extended form of commutative law. Associative law states that for all A, B, C belonging to Q, यानी अगर 3 रैशनल नंबर होंगे A, B और C, इस सिंबल को कहते हैं belongs to. अगर 3 रैशनल नंबर होते, Q represents the set of rational numbers. तो अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर होंगे A, B और C, then A plus B plus C is same as A plus B plus C, and A into B into C is same as A into B into C. ठीक है, it is called associative law of addition, and this one is called associative law of multiplication. Then we have next law, it is identity law. Identity law. Identity law states that किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे 0, जैसे मानिए 2/3 है, इसको मैं ऐड कर दूंगा 0, या मैं 0 को ही ऐड कर दूंगा 2/3, तो किसी भी रैशनल नंबर को 0 ऐड करने से या 0 को कोई रैशनल नंबर ऐड करने से वही रैशनल नंबर हमें वापस आता है. सो 2/3 plus 0 is again 2/3 and 0 plus 2/3 is again 2/3. इसी तरह है आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तब वही रैशनल नंबर वापस आएगा, या 1 को ही किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द सेम रैशनल नंबर. दैट इज 5 into 1 इज सेम एज 1 into 5. दोनों केसों में हमारा आंसर 5 आए. सो आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स दैट फॉर एनी रैशनल नंबर, for any rational number A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A. यानी किसी भी रैशनल नंबर को 0 ऐड करने से वही रैशनल नंबर वापस आता है, और किसी भी रैशनल नंबर को 1 मल्टीप्लाई करने से वही रैशनल नंबर वापस आता है. सो A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A, and A into 1 is equal to A is equal to 1 into A. इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देन वी हैव नेक्स्ट लॉ इज इनवर्स लॉ. इनवर्स लॉ. Inverse law states that for all A belong to Q, यानी अगर A कोई भी रैशनल नंबर हो, इस रैशनल नंबर A को अगर खुद के नेगेटिव से हम ऐड कर देंगे वहां आंसर आएगा 0. फॉर ऑल A belong to Q देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, -A belong to Q. Corresponding to each rational number there is just negative called minus. ठीक है, such that st means such that कि अगर मैं इस a को ऐड करूंगा -a, अगर a को ऐड करेंगे -a वहां क्या आएगा 0, या अगर -a को ही ऐड करेंगे a तब भी आंसर आएगा 0. Here we call इस -a को हम बोलते हैं इट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +a, और यहां पर हम कहेंगे +a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a. और इसी तरह
ए इंटू वन बाई ए, अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने रेसिप्रोकल के साथ, a इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई ए इंटू ए। यहां इस वन बाई ए को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। याद रखिए, ये जो माइनस ए है इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, या ए को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। यहां हम बोलते हैं वन बाई ए जो है इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, और ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन बाई ए। तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे वहां वन आएगा। जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 3/2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 1, दैट इज 3/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, और 2/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। Lastly, we have distributive law. Distributive law states that कि अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर होंगे ए बी सी बिलोंग टू क्यू, देन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन ए इंटू बी प्लस सी इज सेम एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो उसके बाद हम सीधे जाएंगे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में है पहला क्वेश्चन, इज जीरो ए रैशनल नंबर। यस, देखिए चूंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा एवरी इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो ए रैशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज वी कैन राइट इट एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। बिकॉज we can write 0 is equal to, देखिए बेटा आप लिखेंगे 0, न्यूमिनेटर में ही 0 लिखिए और डिनोमिनेटर में जो कोई आपकी मर्जी वो इंटीजर रखिए आप, बट एक्सेप्ट 0, यानी 0 डिवाइड बाय 0 नहीं लिख सकते। 0 इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 0, ये नहीं लिख सकते। तो डिनोमिनेटर में आप 0 के बगैर कुछ भी रखिए वो तब भी 0 ही बनेगा। सो अगर आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0/1, तो 0/1 इन द फॉर्म p by q है। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 जो है ये रैशनल नंबर। या कोई लिखेगा 0 इज इक्वल टू 0/2, कोई लिखेगा 0 इज इक्वल टू 0/-2। तो इस तरह से हमने 0 को एक्सप्रेस किया p by q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 0 इज अ रैशनल नंबर। देन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए बेटा हमें 3 और 4 के दरमियान निकालने हैं 6 रैशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, वी राइट 3 and 4 एज, देखिए 3 के बदले में लिखूंगा 3 इंटू, अब चूंकि मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 7 से और डिवाइड भी करूंगा 7 से। याद रखिए मुझे 6 रैशनल नंबर निकालने तो 6 से 1 ज्यादा यानी 7, मैंने 7 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 3 को। या आप 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, 7 या 7 से बड़ा जो भी आप नंबर लेंगे उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए 3 से। अलबत्ता 6 या 6 से छोटा जो नंबर इंटीजर है उससे नहीं कर सकते क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, सो आई राइट 3 इज इक्वल 3 इंटू 7/7, या कोई लिखे 3 इंटू 8/8, कोई लिखे 3 इंटू 9/9, जो आपकी मर्जी वो ठीक है, लेकिन 6 या 6 से छोटा आप नहीं नंबर नहीं लिख सकते। सो इट इज 3 इंटू 7 इज 21 डिवाइड बाई 7। सो 3 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया वो बन गया 21/7। इसी तरह हम 4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखेंगे 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। 4 7s are 28 divided by 7. So therefore 6 rational numbers, 6 rational numbers
between 3 and 4, between 3 and 4, और 21 के बाद आएगा 22/7, फिर आएगा 23/7, then 24/7, 25/7, and 26/7, and lastly 27/7. So these are 6 rational numbers between 3 and 4. तो इसी क्वेश्चन पर आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन रहेगा, यू हैव टू फाइंड 20 रैशनल नंबर्स. सेम क्वेश्चन, फाइंड 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फिर दूसरा है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे. राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6. ये 2 आपके लिए होमवर्क है. फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. देखिए बेटा, 3/5 और 4/5 के दरमियान हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर. तो देखिए यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो चूंकि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो लिहाजा मैं 3/5 और 4/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 6 से. आप 7 से भी कर सकते, 8 से भी कर सकते, लेकिन 5 से बड़ा नंबर लेना है. सो वी राइट 3/5 एंड 4/5 एज, देखिए इनको हम इस तरह लिखेंगे. 3/5 को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा 6 से और डिवाइड भी करूंगा 6 से. सो इट इज 3 into 6 डिवाइड बाई 5 into 6. 3 into 6 is equal to 18 and 5 into 6 is equal to 30. So 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा 18/30, और 4/5 is equal to 4 into 6 divide by 5 into 6. 4 6 are 24 and 6 5s are 30. ठीक है. So therefore 5 rational numbers, 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, और अब 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, फिर आएगा 20/30, फिर 21/30, 22/30 and 23/30. So these are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. फिर कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको बताने की ट्रू है कि फॉल्स है. पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है ना, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. तो हर एक नेचुरल नंबर वो होल नंबर है. ठीक है, 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है. सो स्टेटमेंट पहला जो है इट इज ट्रू. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? बिल्कुल गलत है. देखिए बेटा, इसका काउंटर स्टेटमेंट हम देंगे, काउंटर एग्जांपल हम इसकी देंगे. ये कहता है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. देखिए अगर मैं -2 लूं या -3 लूं या कोई भी नेगेटिव इंटीजर लूं, ये तो इंटीजर है बट नॉट अ होल नंबर. सो -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर. लिहाजा जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट ये फॉल्स है. और तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. बिल्कुल ये भी गलत है. एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, वो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर ये गलत है. इसके हम काउंटर एग्जांपल देंगे, जैसे 1/2. 1/2 रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है. लिहाजा जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है. तो आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म करी. नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद बात करेंगे. वस्सलाम.